एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। शब्दों की बात सीरीज 30 में आप सभी का वेलकम है। टुडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम डिस्कशन सेशन, होप बियॉन्ड होप, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग COVID-19 pandemic. Today we have Mr. Darshat Chaudhary on the board. Presently, he is working as officer in charge and lecturer in rehabilitation psychology at National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Navi Mumbai. Sir is trained clinical psychologist and has vast experience in working with persons with intellectual disabilities. First of all, sir, a warm welcome to you on the platform of Ek Padav. Thank you so much for sparing your valuable time with us. धन्यवाद। मुझे आपने यह मौका दिया, उस बात के लिए धन्यवाद। ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी सर। सर, तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है होप बियॉन्ड होप, उसके लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि सर, अभी हम पिछले लास्ट 18 मंथ से हम पेंडेमिक फेस कर रहे हैं और अभी हम COVID-19 के सेकंड फेज के मिडस्ट में हैं, तो क्या ये हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? सबको, सभी पार्टिसिपेंट को और सभी दर्शकों को दशरथ चौधरी का नमस्कार। मैं मिस अनीता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह प्लेटफॉर्म शुरू किया, यह चैनल शुरू किया और मुझे मौका दिया कि यहाँ पर बोलने के लिए। यह बात सही है कि जो कोविड पैंडेमिक है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हमको परेशान कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये दिसंबर 2019 से चालू हुआ है और तब से धीरे धीरे हमारा सब कुछ बंद हो गया है। हमारी नौकरी बंद हो गई, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया, मॉल बंद हो गया, हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया और जो फीमेल जो वर्किंग वुमेन्स थी वो पॉपुलेशन भी, उनका भी बाहर जाना बंद हो गया और सब लोग अब घर में बंद हो गए हैं। घर में बंद होने से क्या होता है कि मम्मी, डैडी, बच्चा और यदि ग्रैंड पेरेंट्स हो, ये सब लोग मिलकर एक रूम में या 1 BHK में या 2 BHK में कैद हो गए हैं। ये हम लोग इसको डोमेस्टिक कैद खाना बोल सकते हैं कि जहां पर हम लोग कैद हो गए हैं और इस कैद होने की वजह से ना पापा घर से बाहर जा सकते हैं, ना मम्मी घर से बाहर जा सकते हैं, ना बच्चा घर से बाहर जा सकता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग बाहर जाते थे तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता था, मैं बस से ट्रेवल करता था, मेरी आधी एनर्जी उसमें खर्च हो जाती थी और मेरा जो स्ट्रेस था, जो मेरा एंजाइटी था, जो मेरा गुस्सा था, वहां पे रिलीज हो जाता था, शेयर हो जाता था। फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाता था। जब ऑफिस जाता था सुबह 9 से लेकर 5:30 बजे तक का, तो दिन भर मेरे को जो भी गुस्सा आता है, जो भी एंजाइटी आती है, जो भी डिप्रेशन होता है, ये मैं किसी ना किसी व्यक्ति से या अपने बॉस से या अपने सहकारी से या अपने सब ऑर्डिनेट से मैं शेयर कर लेता था। उसके वजह से क्या होता है कि अभी भी आप यदि बात करो कि यदि आप अपने ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने के बाद देखिए कि आप ढेर सारी बातें करते हो अपने कलीग के साथ। जो ढेर सारी बात है उसमें हमारा गुस्सा होता है, उसमें हमारा एंजाइटी होता है, उसमें हमारा डिप्रेशन होता है, उसमें हमारा मन की बात होती है, उसमें आपके किचन की बात होती है, उसमें आपके महंगाई की बात होती है, उसमें आपके पॉलिटिक्स की बात होती है। इतनी ढेर सारी चीजें हैं जो हम सबके साथ शेयर करते थे। अब यह जो शेयर करना है बंद हो गया है, कम हो गया है। अब क्या हो रहा है कि जितने भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, या तो आप न्यूज देखकर आपके पास थॉट आ रहे हैं या कोई कुछ बोल के चला जा रहा है उससे आपके पास थॉट आ रहे हैं, ये थॉट हमारे ब्रेन में अकुमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि एक घड़ा है, उसको बूंद बूंद भरते रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो घड़ा भर जाता है। अभी जब घड़ा भर गया है तो भरने के बाद ये घड़ा फूटने का नौबत आ गया है। यही हमारे साथ होने वाला है कि हमारे पास जो भी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजिकल जिज्ञासा या साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, ये सब हमारे मन में जमा हो रहा है। जमा होते होते इतना हो गया है कि एक घड़ा भर गया है और ये कभी भी फूट सकता है। इसको बर्स्ट बोलते हैं हम लोग, मेंटली बर्स्ट। तो ये जो बर्स्ट है ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए हमें ढेर सारी सावधानी बरतनी है, ढेर सारे हमको काम करना है, ढेर सारे हमको बातें करनी है, ढेर सारे हमको ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना है, ऐसी चीजें करनी है कि हमारा बर्स्ट होने से बच जाए या बर्स्ट होने के पहले हम उस घड़े को
खाली कर सके। तो वाकई में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से घर में बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं, घर में एग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है, लोगों को डिप्रेशन आ रहा है। सबसे बड़ा है कि अभी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है। जैसे वुमेन्स जो घर में रहते हैं, जो बाहर नहीं जाते थे, तो घर में अकेले रहते हैं या बच्चे के साथ रह के खाना पकाते हैं, अपने ढंग से नहाने जाते हैं, अपने ढंग से काम करते हैं, अपने ढंग से आराम करते हैं, जैसे रहना वैसे रहते हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अभी जब बच्चा भी घर में है, हस्बैंड भी घर में है, पापा भी घर में है, सब लोग घर में है, तो अभी वुमेन्स का जो फ्रीडम था वो फ्रीडम आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि अब हर कोई एडवाइस देता है, तुम अभी तक नहाई क्यों नहीं है, तुम ये अभी काम क्यों कर रही हो, ये काम तुमने सुबह क्यों नहीं किया, तुमने ये साफ सफाई नहीं की, तुमने कपड़े नहीं धोए, तुम नहाए नहीं, तुम ये नहीं किए, तुम वो नहीं किए। हर कोई अभी एडवाइस दे रहा है, जब पहले की 1 साल के बाद मैं फुल फ्रीडम था और मैं जैसे चाहिए वैसे मैं अपने मन से ये काम कर सकता था। तो ये जो फ्रीडम है लोगों ने छीन लिया है, बार बार एडवाइस दे रहे हैं, मेरा फ्रीडम खत्म हो गया है। अब ये जो हो रहा है वो मेरे दिमाग में जमा होते जा रहा है और कभी न कभी ये एग्रेसिव बिहेवियर बाहर निकलेगा। हम इसी को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। सर, अभी आपने इतने सारे डिफिकल्टीज और इतने सारे इश्यूज हमारे साथ शेयर किया, तो सर अभी इस करंट सिचुएशन में हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? इसके लिए आप हमें कुछ टेक्निक्स या कुछ एक्टिविटीज शेयर करिए सर। जैसे कि मैंने 2-3 बिहेवियर बताए हैं, एक है एग्रेसिव बिहेवियर, दूसरा है डिप्रेशन और तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस। तो नॉर्मली जब हम इन तीनों में या किसी एक में हम ले लें, एग्रेसिव बिहेवियर में ले लें, तो सबसे पहले होता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी भारत में बहुत पहले आप सोचिए 10 साल 20 साल पहले यदि पीछे जाओगे, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे बात करते थे, क्या मैं आपका पेन ले लूं, क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या मैं आपके साथ चलूं, क्या मैं आपकी मदद करूं, हम ऐसे बात करते थे। अभी आज देखिए, आज हम लोग ऐसे बात नहीं करते, हम लोग बोलते हैं ए तुम मेरा ये काम कर दो, और दूसरे का पेन लेना है तो हम ऐसे छीन लेते हैं, ले लेते हैं, हम पूछते नहीं है, परमिशन नहीं लेते हैं कि क्या मैं आपका पेन ले लूं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं। हम लोग ऐसे बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग छीन लेते हैं, या मेरा काम करो, या पत्नी को कुछ बोलना है कि जाओ चाय बना के लाओ, या पत्नी हस्बैंड को बोलेगी जाओ तुम ये काम करो। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अब पीछे हो गए हैं। हम लोगों ने वो सीखना, वो बोलना, हमने वो सब छोड़ दिया है या हम भूल गए हैं। तो हमको अपने कम्युनिकेशन स्किल में बहुत काम करना है। यदि आप बच्चे को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप बोलिए कि क्या बेटा आप ये काम कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद करोगे, जाओ प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। यदि आप ऐसा बोलोगे तो नॉट ओनली आपका चाहिए, दुनिया का कोई भी बच्चा होगा वो आपका काम करेगा। लेकिन जब बोलेंगे ए बच्चा जा मेरे लिए पानी लेकर आ, जब आप ऐसे बोलेंगे तो जो काम करने वाला आदमी है वो भी आपका काम नहीं करेगा, और इसकी वजह से अभी आपके मन में गुस्सा भरेगा। अब ये गुस्सा निकालने का क्या तरीका है? एक तो कम्युनिकेशन स्किल मैंने बोला कि आपको मैनेज करना है सबसे, जिससे भी आपके से छोटा हो, आपसे बड़ा हो, आपकी पत्नी हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी मम्मी डैडी हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके आस पड़ोस के लोग हो, सबसे आपने ऐसे बात करना है कि सामने वाले व्यक्ति को गुस्सा भी ना आए, उनको ये ना लगे कि ये व्यक्ति मुझे ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो नॉर्मली आप बहुत लोगों से देखिए, बात कीजिए कि यदि आप प्रेम से किसी को कुछ काम बोलोगे तो अपना हाथ काट के आपको दे देगा। यदि आप उसको ऑर्डर दोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, तो आपको 2 झप्पड़ मार के जाएगा। ये कंडीशन है आज की तारीख में। तो हमको झप्पड़ नहीं खाना है, हमको अपना काम करवाना है। तो यदि हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके काम करेगा। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे पूरे मेंटल सिस्टम में मेंटल जो स्ट्रेस है वो पूरा रिलीज कर देता है। मैं आपके किसी भी सेंटेंस को जो रिएक्शन दूंगा वो हैप्पी वाला रिएक्शन रहेगा, और जब हैप्पी वाला रिएक्शन रहेगा तो मेरे को कोई टेंशन नहीं आएगा, मुझे कोई एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होगा, मुझे डिप्रेशन नहीं होगा, मुझे डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तो ये सब चीजें डबल हो जाएगी, और डबल होने के बाद वो आदमी कुछ ना करते हुए आपसे झगड़ा करने लग जाएगा, आपका कॉलर पकड़ लेगा, बोलेगा मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या, तुम मेरे को ऐसे ऑर्डर क्यों दे रहे हो। ये सब बातें तब शुरू होती है जब आप अपने मुंह से पहला सेंटेंस बोलते हो। तो हमको ये सीखना है कि हमने अपने मुंह से पहला सेंटेंस कैसे बोलना है। ये हो गया कम्युनिकेशन स्किल। अब इसके बाद जब हमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा आता है तो हम इमीडिएटली किसी भी चीज को एक्शन ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, हम लोग इमीडिएटली रिप्लाई देते हैं। तो गुस्सा जब आता है तब हमने कभी भी कोई सा भी डिसीजन नहीं लेना है। जब हमको डिप्रेशन आता है हमने कभी भी कोई सा भी डिसीजन नहीं लेना है। हमने क्या करना है, थोड़ा सा शांत रहना है।
हमारा जो रिप्लाई करने का जो टाइम है उसको थोड़ा सा डिलेट करना है। मतलब हम बोलते हैं ना, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो होता है, हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो एक्शन है, हमारा जो सुसाइडल थॉट है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ हो जाता है। यदि आप इसको थोड़ा सा डिलेट करें, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें, तो आपका गुस्सा भी निकल जाएगा और आपको मालूम भी हो जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको ये मालूम हो जाएगा कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके सामने कौन है, सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसको हमको कैसे डील करना है, ये सब हमको मालूम हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क पड़ता है। तो वो जो कुछ सेकंड है हमको वो कुछ निकालने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? यदि आपके पास पानी का बोतल है, यदि पानी का गिलास है, आप धीरे धीरे एक एक घुट पानी पीजिए। तो जब आप एक एक घुट पानी पियोगे तो एक गिलास पानी खत्म करने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 सेकंड या कुछ लोगों को 30 सेकंड लग सकते हैं। तो हमने 30 सेकंड निकाल लिया, 30 सेकंड हमने डिलीट कर लिया, प्रोलॉन्ग कर दिया। वो जो भी आपको गुस्सा आया है वो या तो डिलीट हो जाएगा या 50% ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है वो उस समय निकल जाएगा। यदि फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो अब आप थोड़ा सा मन में या जोर से काउंटिंग कीजिए, 1 to 10, 1 2 3 4, ऐसा काउंटिंग कीजिए। ये आपको 10 सेकंड और टाइम देगा गुस्सा कम करने के लिए। 25% गुस्सा और कम हो जाएगा। अब इसके बाद अब हमको लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि जिस बात पर गुस्सा आया, किस बात पर गुस्सा आया है, हो सकता है मेरी मिसेज ने चाय बना और उसमें शक्कर डालना भूल गई। ये एक छोटा सा फैक्टर, आपको लगता है कि क्या छोटी इतनी सी बात में किसी गुस्सा आता है क्या? शक्कर नहीं डाला या शक्कर कम डाला, ये फैक्टर सुनने में, हम लोग सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिनको गुस्सा आता है, जिनको डिप्रेशन आता है, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये फैक्टर डिवोर्स तक का या फैमिली कोर्ट तक का जाने का एक छोटा सा कारण हो सकता है। और ऐसे कई बार होता है कि यदि आप अभी जितने फैमिली कोर्ट में जितने डिवोर्स के जितने केसेस है, अभी 1 लाख से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा केसेस है, उसमें से 50% केसेस कम हो जाएंगे यदि आप सिर्फ इतना बोल दो कि भाई वो जो शक्कर डाला है बहुत अच्छी चाय बनी है और मैं चाय पी लेता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यदि इतना बोलोगे कि ये चाय बहुत अच्छी बनी है या ये जो मिस्टेक है वो किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, यदि वो आप एक्सेप्ट कर लो तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अपनी मिस्टेक, दूसरों की मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अपना जो ईगो है उसको बचाने के लिए हम लोग उस व्यक्ति से झगड़ा करते हैं, उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बतंगड़ बनाते हैं, और वो बतंगड़ बनते बनते वो झगड़े पे जाता है, मर्डर पे जाता है, डिवोर्स पे जाता है, हम कोर्ट तक चले जाते हैं। हमारा ढेर सारा हमको टेंशन आता है, ढेर सारा हमारा पैसा खर्च होता है, ढेर सारा हमारा टाइम खर्च होता है, जो हमारा स्मूथली जो होने वाला काम था वो काम हमारा बिगड़ जाता है। मेरी कोई मीटिंग थी, किसी पैसे से रिलेटेड मेरी मीटिंग चली जाती है। हम सब ये नहीं सोचते कि जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, हम बस गुस्से की जो टाइम होता है उसके ऊपर हम आके बोलकर निकल जाते हैं। और हम ये भी बोलते हैं कि मैं देख लेता हूँ, जो भी होगा मैं सहन कर लूंगा, जो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान होगा मैं वो भी देख लूंगा। हम उस समय नहीं सोचते कि जो 1 लाख का नुकसान है वो कितना बड़ा नुकसान है, हम लोग नहीं सोचते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद है डिलीट करना, उस गुस्से को डिलीट करना। फिर है कि उसको लॉजिक लगाना कि यह काम जो है, जो भी ये सिचुएशन है, वो जो भी मिस्टेक हुई है, या मेरे से गलती हुई या मेरी पत्नी से गलती हुई है, ये गलती सबसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम इसको एक्सेप्ट कर ले तो हमारे ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपका एग्रेसिव बिहेवियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब है दूसरा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है डिप्रेशन का। डिप्रेशन में भी एग्रेसिव बिहेवियर जैसे ही थॉट आते हैं, लेकिन इसमें हम ये सोचते हैं कि मैं जो हूँ, मेरा जो नाम है, मेरा जो बॉडी है, वो किसी काम का नहीं है या कोई काम के लायक नहीं है, यूजलेस है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। फिर हम सोचते हैं कि जो मेरा फ्यूचर है वो फ्यूचर बेकार है, यह फ्यूचर किसी भी काम का नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि मेरा जो एनवायरनमेंट है, जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं ट्रेवल करता हूँ, वो किसी काम का नहीं है, ये बहुत बेकार है, मेरे लिए नहीं बना है। तो हम क्या करते हैं, इस लॉजिक के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, हम घर के अंदर कैद हो जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं और घर के अंदर रहते हैं। जब आप घर के अंदर रहते हो, अकेले रहते हो, तो ये थॉट प्रोसेस और चलते रहता है और बोलते हैं मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे मम्मी अच्छे नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं अच्छे नहीं है, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, सब लोग नेगेटिव है। इसकी वजह से क्या होता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ और मैं बिस्तर में सोया रहता हूँ। सोने के बाद क्या करते हैं, सवेरे देर से उठते हैं। देर से उठे तो आगे एक तो आपका पेट का तकलीफ है कि आप जब सवेरे 8 बजे 7 बजे 6 बजे आप चले जाते थे, टॉयलेट चले जाते, क्लीन कर लेते थे, वो आप नहीं करते हो।
जब वो नहीं करोगे तो आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम वो चला जाता है, फिर आप ब्रश नहीं करते हो, फिर आप नहाते नहीं हो, फिर आप दाढ़ी नहीं बनाते हो, आप साफ सुथरा कपड़े नहीं पहनते हो। ये सब जो होता है ये आपको डिप्रेशन के लिए की तरफ और ज्यादा ले जाता है। और जब हम किसी से बात नहीं करते हैं तो हमारे मन में जो थॉट आ रहा है वो थॉट हमारे साथ ही रहता है और अक्यूमुलेट होते रहता है, जमा होते रहता है हमारे ब्रेन में, हमारे मन में। ये जो जमा हो रहा है ये फिर बस्ट होने के कगार में आ जाता है। यदि हम बात नहीं करेंगे तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, ये जो कंडीशन है, ये हमें सुसाइड तक का ले जा सकती है। हो सकता है घर के अंदर आप सोचते सोचते आप अपने हाथ की नस काट ले, हो सकता है आप पंखे में रस्सी बांधकर झूल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट ये है, एक तो आप मेडिकल डॉक्टर के पास जा सकते हो, कुछ आपको मेडिसिन देगा, आप वो ले सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप घर से बाहर निकलो, घर के दरवाजे खोलो, आपके आसपास जो भी व्यक्ति है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, आपकी पत्नी, आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपके दोस्त, भाई, नोन अननोन, कोई भी हो, आप सबसे बात कीजिए, थोड़ा सा बात कीजिए। और आप अपना जो डिसिप्लिन है लाइफ का उसको नॉर्मल कीजिए। सवेरे 6 बजे उठ जाइए, नहाना धोना, ब्रश करना, खाना पीना, ये करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बाहर घूमने के लिए जाओ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप वॉकिंग करो। आप किस और कुछ नहीं तो एक 5 रुपए की चीज खरीदने के लिए आप 2 किलोमीटर जाओ, सवेरे दूध लेने के लिए आप 2 किलोमीटर दूर जाओ, आपको कोई एक सब्जी खरीदनी है उसके लिए 2 किलोमीटर खरीदने जाओ। ऐसा करोगे तो आपका जो, जब आप चलोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ये आपको, आपका जो ब्रेन जो दरवाजा बंद करके रखा है उसमें दरवाजा खोलने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपको रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ लोग बोलो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, कुछ लोग आप गुड मॉर्निंग बोलोगे। इतना बोलते से ही आपके जो नर्वस सिस्टम है वो नॉर्मली काम करने लग जाएंगे। ये करने के बाद जब आप एक्सरसाइज हो रही है तो एक्सरसाइज से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ कोई ऐसा दोस्त होगा जो आप शायद बात करें, आपके लिए टाइम निकाले, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आपको टाइम दे। जब ये टाइम देते हैं तो उसमें आप आपका मन का जो, क्या बोलते हैं, मन की जो बात है, जो मन में जो दबी हुई है वो आप खोल सकते हो। और जब आप ये बात निकालोगे तो आपका जो दुख है, जो दर्द है वो बाहर निकल जाएगा। और ये जो दुख दर्द है जब आप बाहर निकल जाएगा तो आपको तो 50% 70% तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे, आपको दवाई भी लेने की जरूरत नहीं होगी। अब तीसरी बात है कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम नेगेटिव सोचते हैं। मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं अरे मैं तो नालायक हूँ, मैं यूजलेस हूँ, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरा कलर ऐसा है इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, या मैं इस लोकेशन से आता हूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं इस कास्ट से आता हूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैं इस फाइनेंशियल ग्रुप से आता हूँ इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया। हम हर चीज नेगेटिव में सोचने लग जाते हैं। इसीलिए जब हम इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो वैसे ही हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमारा बात करने का तरीका कम हो जाता है, हमारा जो जोश होता है वो कम हो जाता है। वो जो इंटरव्यू करने वाला जो न्यू क्वेश्चन पूछता है वो हमारे बराबर समझ में नहीं आता है, हम उसका बराबर जवाब नहीं देते हैं। जब आप बराबर जवाब नहीं देंगे तो आपका इंटरव्यू खराब जाएगा, जब आपका इंटरव्यू खराब जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सीधा सा एक फैक्टर का असर आपकी पूरी लाइफ में होता है। इसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे एक नहीं 10 इंटरव्यू दे दो, लेकिन हर बार आपका जोश रहना चाहिए, हर बार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो रहना चाहिए, हर बार आपकी जो तैयारी हो उतनी रहनी चाहिए जितना आपने पहले इंटरव्यू के लिए किया था। यदि ऐसा करते रहोगे और आप बात करते रहो, लोगों का एक्सपीरियंस सीखो, लोगों ने कैसा अपनी जो समस्याएं है वहां से निकल के कैसे सक्सेस किया है उनसे सीखो। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ, अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा होगा कि अमिताभ जी जब पहली मूवी में आए थे, वो 7 हिंदुस्तानी करके एक मूवी थी, और वो मूवी जब आई मार्केट में थिएटर में तो लोगों ने उनके ऊपर कमेंट्स किया था कि ये लंबू हीरो है, ये कैसे चलेगा, इसको कौन पसंद करेगा, बेकार एक्टिंग है। और उसके बाद ऐसे 4-5 मूवी और आई थी जिसमें उनको पसंद नहीं किया गया था। यदि उनको ऐसा वो सोचने लग जाते कि अरे मेरी 5 मूवी है फ्लॉप हो गई है, नहीं चल रही है, तो ये जॉब छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और हमको आज जो हम जिनको लिजेंडरी मानते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दर्शक का महानायक बोलते हैं, वो तो हमको महानायक आज हमको नहीं मिलता। हमको उनसे जो सीखने को मिलता है वो हमको आज नहीं मिलता यदि वो ऐसा सोचते। तो उन्होंने क्या सोचा, लोगों को का बात है कहना,
हमारे को काम है करना। तो हमने सब दुनिया की बात छोड़ के हमको करते रहना है, जो उसके साथ आगे बढ़ना है। हम लोग काम करते रहेंगे तो हम लोग सक्सेस होंगे। यदि हम पीछे जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे और आपको कहीं तो भी एक छोटे से घर में बंद करके रहना होगा। तो सभी बात का एक सार ये है कि आपने जोश अपने बनाए रखना है, आपने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपने अपने बारे में बात करना है, आपने लर्निंग करते रहना है, दूसरों से सीखना है और अपने बिहेवियर में, अपने बात करने के टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन स्किल में, आप जो पहन के हो, ये आप जो पढ़ते हो, इसमें आपने इम्प्रूवमेंट करते रहना है। यदि आप करते रहोगे तो सारी प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सर। सर आपने सारे कॉन्टेक्स्ट में इतनी सारी प्यारी बातें अभी शेयर की हैं। डेफिनेटली मुझे इससे इतनी हेल्प मिल रही है, तो आई होप मेरे हमारे व्यूअर्स को भी बिल्कुल मिलेगी। तो सर अभी इस सर्कमस्टेंसेस में मेरा एक और भी क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इस पेंडेमिक का जो सिचुएशन हमारे साथ चल रहा है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स और बहुत से लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस करना पड़ा। तो इस टाइम पर, इस सिचुएशन में कैसे वो लोग अपने मेंटल हेल्थ का टेक केयर कर सकते हैं जब हम साथ में फाइनेंशियल इशू भी फेस कर रहे हैं? गुड। तो इसके बारे में तो प्लीज। फाइनेंस तो रहेगा, फाइनेंस का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जब फाइनेंस का कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ रिसोर्सेज है, कुछ मतलब समझ लो कि 100 रुपए है हमारे पास। अब 100 रुपए है तो सबसे पहले मेंटली, एक्चुअली हम लोग फिजिकली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटली हम क्या सोचते हैं कि अरे इतना कम पैसा है, सिर्फ 100 रुपए, क्या होगा, हम ऐसा सोचते हैं। इसके बजाय यदि हम ये सोचे कि 100 रुपए बहुत है, तो अचानक ही आपका दिमाग जो है वो चेंज हो जाता है। तो मतलब यह है कि हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है, यदि जो लिमिटेड चीज है, यदि हम उसमें खुश रहना सीखे, वो एक हिंदी में कहावत है कि जितनी चादर उतना पैर फैलाना। तो हमारे पास 100 रुपए है, तो यदि आप 100 रुपए में यदि आप खुश रहना सीख लोगे तो ये दुनिया ज्यादा तकलीफ आपको नहीं देने वाली है, आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आपको जो खाना है, खाने में क्या है, हमको हीरे मोती नहीं खाना है, हमको दाल भात रोटी सब्जी खानी है। ब्रेकफास्ट में चाय और टोस्ट या बिस्किट खाना है, डिनर में भी हम लोग दाल भात रोटी सब्जी खानी है। तो जो लाइफ हम पहले जगते थे, जो पहले हमारी लाइफ थी, हम उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। हम पहले होटल में जाते थे, वेराइटी ऑफ खाना खाते, तो हम वेराइटी बंद कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम है, तो हम अपने घर में थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, जो वेराइटी है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और जो सिंपल चीजें बन रही है उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी दुनिया में हर चीज बंद हो गया है, लेकिन तब भी हम लोग जिंदा है, हम लोग अभी मरे नहीं है। जो लोग मर रहे हैं वो केवल कोविड जो वायरस है उसकी वजह से मर रहे हैं, घर में बंद होने से हम नहीं मरे। तो हम मॉल बंद हो गया है, मॉल बंद होने से भी हम लोग जिंदा है। थिएटर बंद हो गए तब भी हम लोग, हमारी लाइफ चल रही है। जो हमारी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी बाइक थी, वो भी बंद हो गया है, तब भी हम लोग जिंदा है। हम लोग घूमने के लिए जाते थे, 100 किलोमीटर घूमने जाते थे, लोग बाहर घूमने जाते थे, वो बंद हो गया है, तब भी हम लोग जिंदा है। हम लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, हीरे मोती पहनते थे, सोना चांदी पहनते थे, वो बंद हो गया, तब भी हम जीवित है। बाहर हम रेस्टोरेंट में जाते थे, पार्टी करते थे, वो सब बंद हो गए, तब भी हम जीवित है। इसका ये मतलब है कि दुनिया ने हमको सिखा दिया, इस कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि जिस बात के लिए हम लोग पहले लड़ते थे कि मुझे मॉल में जाना है, मुझे थिएटर में जाना है, मुझे इस मीटिंग में जाना है, मुझे उस पार्टी में जाना है, उसके लिए हम पहले लड़ते थे। अब वो सब बंद होने के बाद भी हम लोग जीवित है और हमारी सारी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। तो एक तो कोरोना ने ये सिखा दिया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना ने आपको मौका दिया है फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत करने का, क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। तो लोगों के पास पहले टाइम नहीं था। खासकर यदि आप बॉम्बे की बात करोगे तो मुंबई में लोगों को सवेरे 5 बजे घर से निकलना पड़ता है, 3 घंटे ट्रेन में रह के, फिर वहां से आधा घंटा बस में, तब जाके ऑफिस पहुंचते थे 9 बजे, और शाम को जब 5-6 बजे जब निकलते थे तो 3 घंटा ट्रेन में, आधा घंटा बस में, आकर रात को 8 बजे 9 बजे घर आते थे। तो घर के साथ मुलाकात नहीं होती थी, बात नहीं हो पाती थी, जो दुख दर्द है बांट नहीं पाते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सैटरडे को पापा घर में है और जो छोटा बच्चा है वो पूछता है मम्मी से, मम्मी ये अंकल कौन है, ऐसा पूछा गया। खासकर बॉम्बे में ऐसा हुआ है कि मम्मी मम्मी ये अंकल कौन है, तो मम्मी बोलती है बेटा ये तुम्हारे पापा है। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो ये कोरोना ने बहुत अच्छा मौका दिया है, आप अपना क्वालिटी टाइम अपने
बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी पापा भाई बहन जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनके साथ व्यस्त कीजिए। और आप बच्चे के साथ एक्टिविटी कीजिए, ढेर सारी एक्टिविटी है आजकल, यूट्यूब में ढेर सारी एक्टिविटी मिल रही है, हमारी किताबों में अच्छी एक्टिविटी मिल रही है, वो एक्टिविटी आप कीजिए। आप अपने आप को बिजी कीजिए, घर में साफ सफाई कीजिए, यदि कोई काम रह गया है आपका तो वो काम कीजिए, यदि आपको किताब लिखने का कुछ शौक रह गया है वो आप कीजिए, यदि पत्नी की मदद करनी है कुछ बनाने में, कोई अच्छा बनाने में, आप उसमें मदद कीजिए। आप बोलिए पत्नी को कि आज का खाना मैं बनाता हूँ, आज का डिनर मैं बनाता हूँ, आज का लंच मैं बनाता हूँ, जो भी बने, जितना भी खराब बने आप बनाइए। तो इससे सबको मौका भी मिलेगा, सबको अच्छा भी लगेगा और पत्नी को एक दिन आराम भी मिलेगा। तो ये सब करने से जब आप ऐसा एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो सबको अच्छा लगेगा। मम्मी डैडी यदि घर में है, बूढ़े हैं, तो उनसे बात कीजिए, उनके हाथ पैर दबाइए, उनका थोड़ा उनके दुख दर्द को पूछिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा। तो हमको कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करने से सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, हमको अलग से कुछ नहीं करना होगा। तो ऐसा करने से इस कोरोना काल में आप अपना अच्छा समय निकाल सकते हो। सर, तो सेशन वाइंड अप करने से पहले अगर आपका कुछ टेक अवे मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स के लिए शेयर करना चाहते हो, प्लीज शेयर करिए सर। मैं सबके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ, यह समय भी चला जाएगा। ये मतलब हमने इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें देखी है, सिर्फ ये मुसीबत ऐसी है जिसमें हमको घर के अंदर बंद कर दिया, अदरवाइज हमने ऐसा बहुत देखा है कि हमारे फैमिली में लोग कैंसर से डेथ हो गई है, डायबिटीज से डेथ हो गई है, हार्ट अटैक से डेथ हो गई है, बहुत लोगों को कई लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, कुछ लोगों का घर गिर गया है, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, सब के सब बर्बाद हो गए हैं। ऐसी कंडीशन हमने देखा है और हम इस कंडीशन से निकल आए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह समय भी चला जाएगा, कोरोना काल भी चला जाएगा, फिर तो हमारे वो सब दिन वापस आने वाले हैं जो दिन कोरोना काल से पहले थे। तो खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बात कीजिए। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है आपका दिल की बात करने का, मन की बात करने का और घर के लिए काम करने का, तो यह समय भी चला जाएगा। बिल्कुल सर, विद माय फोल्डेड हैंड्स इतनी सुंदर और इतनी प्यारी गाइडेंस देने के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, आपने एक पड़ाव के लिए इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला। एंड मैं अपने व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, वो हमारा ये सेशन देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सर, सेशन वाइंड अप कर दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश मुझे रहिए। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो सर, इट्स माय ऑनर सर, इट्स माय ऑनर। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस। थैंक यू, धन्यवाद।